दोस्तों इस वीडियो में देख लेंगे 22 जून 2020 की करंट अफेयर हिंदी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व योगा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, योगा दिवस की थीम क्या थी? और फ्रेंड्स, योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को और इसकी जो थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, या कहते हैं सेहत के लिए योग, घर से योग, ये इसकी थीम रही थी। और ये विश्व योग दिवस का 6ठा संस्करण था। सबसे पहली बार ये फ्रेंड्स 2015 में मनाया गया था। 2014 में यूएन के द्वारा एडप्ट किया गया था। और ये जो योग दिवस है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड था। यानी कि जो विश्व योग दिवस था ये नरेंद्र मोदी की दिमाग की उपज थी और यूएन ने अडेप्ट की 2014 में और 15 में पहला संस्करण बनाएगा योग दिवस का। करंटली भारत में बात करूं तो भारत में अभी जो योगा मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं श्रीपद येसो नाइक। कौन है? श्रीपद येसो नाइक, याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित दादाभाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के नौरोजी पायनियर किसने लिखी है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिनकर पटेल के द्वारा लिखी है। दादाभाई नौरोजी के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल था वो जो लाइफ था इनका 1825 से 1917 तक थे। और इन्हें फ्रेंड्स भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्षता करी है। और ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एमपी भी रहे थे। कहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन के एमपी रहे थे ब्रिटेन में, दादाभाई नौरोजी। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी काफ़ी इम्पोर्टेंट, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें फ्रेंड्स बताया गया था कि इंग्लैंड कैसे भारत को लूट रहा है। तो काफ़ी फेमस थे दादाभाई नौरोजी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था इन्हें। और ये अभी बुक लिखी है इनके ऊपर, तो वो लिखी है दिनकर पटेल जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लॉकडाउन लाइसन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट, अभी लिखी है फ्रेंड्स। लॉकडाउन लाइसन ये लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कैसा एक वायरस ने दुनिया भर में अटैक कर दिया है और जितने भी लोग हैं वो लॉकडाउन में अंदर घर में बंद हो गए हैं। तो उनकी दिल की भावना हो या कैसे कोई भी पर्सन इस वायरस के बारे में क्या जानता है, क्या समझता है, कैसे एक कहर सा बरसा दिया है इस कोरोना वायरस ने। तो इस बुक में ये सब शोभा डे ने जिक्र किया अपनी बुक में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है लॉकडाउन लाइसन, याद रखिएगा नाम, शोभा डे ने लिखी है ये। अगला देख लेते हैं, किस राज्य ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो वो योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के उनके जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए पंचवटी की योजना शुरू की है। योजना का नाम याद रखिएगा, पंचवटी योजना नाम है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो राजधानी है वो शिमला है। शिमला फ्रेंड्स बेसिकली समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। और जो धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल है, याद रखिएगा। यहाँ के जो करंटली सीएम है वो हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली कोरोना में खिलाई जाने वाली दवा को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दवा का क्या नाम है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड इसे फेविपिराविर दवाई का नाम है। इसे फेविफ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेविफ्लू, ठीक है, इसका नाम है। और ये जो विकसित की है ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने की है। ये फ्रेंड महाराष्ट्र में एक कंपनी है। और फ्रेंड इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रेंड्स ये बाज़ार में अब बेची जाएगी। कोरोना में कुछ असर दिखा रही है ये दवाई, इसलिए इसे जो भारत में जो जो फेविपिराविर गोली है इसे जो अप्रूवल मिला है वो भारतीय औषधि महानियंत्रक से मिला है, डीजीसीआई से मिला है। इस दवा के मार्केटिंग के लिए और उत्पादन के लिए, दोनों के लिए भी इस दवा के लिए अप्रूवल मिल चुका है। और फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं इम्पोर्टेंट है, अभी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के
चेयरमैन कौन है, प्रबंधक निर्देशक कौन है, तो वो है ग्लेन सलांदा। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 103 रुपये में ये टैबलेट मिलेगी। और फ्रेंड जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे जब भी आपको ये टैबलेट खरीदनी है, अन्यथा नहीं खरीदनी। अगला देख लेते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को विश्व बैंक ने 1.05 USD बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है, तो वो की है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश में कुछ प्रोजेक्ट चलाना है जिसकी आर्थिक मंदी के कारण फ्रेंड्स जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने उसने प्रोवाइड किया है पैसा 1.05 USD बिलियन बांग्लादेश को। बांग्लादेश की मैं बात करूं तो यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है, और करंटली यहाँ की जो PM है वो है शेख हसीना। बात करूं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं अब्दुल हमीद। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ का राष्ट्रीय गेम कबड्डी है। ठीक है, ये भी पूछा। और एक और चीज़ पूछी जाती है, जो बांग्लादेश कब बना, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 26 मार्च 1971 को। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, तो वो किए 41 ब्लॉकों की, कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो फ्रेंड इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत में अभी कोयला मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है, तो इसका जो सही आंसर है मैं बता दूं तो वो है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भारत में अभी कोयला मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, तो वो है फ्रेंड रिलायंट इंडस्ट्रीज़ बन गई है, और इसके जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और ये भारत में फ्रेंड्स जो 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही, तो जी हाँ, ज़्यादातर यूज़र यूज़ कर रहे हैं इस टेलीकॉम कंपनी को, और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है, रिलायंस जियो इसकी जो एवरेज स्पीड आई है 14.1 MBPS आई है, जिसे टेलीकॉम कंपनी में सबसे पहले स्थान पर रखा है जियो को। ठीक है, जियो से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके चेयरमैन कौन है, तो फ्रेंड वो तो अभी मुकेश अंबानी जी हैं। और जियो की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्ज़ाम में, बहुत बार रेलवे में भी पूछी गई थी, तो वो थी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, या हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त कार्यान्वयन अवसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, तो अभी फ़िलहाल अभी स्पेन ने हटाया ये प्रतिबंध। स्पेन ने, जो इंग्लैंड के जो नागरिक थे वो ज़्यादातर स्पेन जा रहे थे, और बाहर से भी लोग आ रहे थे घूमने स्पेन में, लेकिन स्पेन ने ये प्रतिबंध लगा दिया था। अब क्या करा है, तो कोरोना वायरस का असर कम दिखा, तो स्पेन ने प्रतिबंध हटा दिया, लॉकडाउन भी हटा दिया स्पेन ने। ठीक है, स्पेन की मैं बात करूं, यहाँ की जो राजधानी है वो मैड्रिड है, और स्पेन के करंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता है, यहाँ फ्रेंड्स मोनार्च होते हैं। मोनार्च में बता दूँ यहाँ फिलिप 6 हैं। ठीक है, फ्रांस के। बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है पेड्रो संचेज़। याद रखिएगा, पेड्रो संचेज़। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब आई लैब वैन की शुरुआत की है, तो वो की है फ्रेंड डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के अभी स्वास्थ्य मंत्री है, और उन्होंने भारत की पहली चलती फिरती लैब, जिसे आई लैब वैन भी कहते हैं, की शुरुआत की है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की मैं बात करूं तो हर्षवर्धन का जो लोकसभा क्षेत्र है ये दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, और वर्तमान ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ केंद्रीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, जैसे कहते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इन्हें संभाल रखा है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और फ्रेंड्स इनके पास जो कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी भी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स योगा दिवस और विश्व म्यूज़िक हाल ही में मनाया गया। और फ्रेंड 21 जून को वर्ल्ड में फ्रेंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि
नॉर्थ हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है 21 जून को, और इस दिन योग दिवस भी मनाया गया और वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को हाल ही में कौन सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो 8वीं बार चुना गया, ठीक है, याद रखिएगा। 8वीं बार सदस्य चुना गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, यूएनएससी का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो है असम। असम की बात करूं, राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के करंटली जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी, और जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंटार्कटिका प्रायद्वीप के एस्पेरेजा बेस पर हाल ही में तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। अब यह अंटार्कटिका का सबसे गर्म स्थान बन गया है। एस्पेरेंजा बेस अंटार्कटिका में किस देश का अनुसंधान स्टेशन है? तो वो गया अर्जेंटीना का, जिसका हाल ही में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा, और ये अंटार्कटिका का सबसे गर्म स्थान बन गया। तो यह है अर्जेंटीना का, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। और एक चीज़ और पूछी जाती है इससे, यहाँ की करेंसी का क्या नाम है? तो वो है पैसो। ये बहुत आता है एग्ज़ाम में। और करंटली जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के, वो हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। मैं लिख देता हूँ, अल्बर्टो फर्नांडिस करंटली प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के। और फ्रेंड, ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का देश है ये। ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना का दूसरा स्थान आता है क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में सबसे बड़ा है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित पड़ाश क्या है? तो पड़ाश फ्रेंड्स एक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 200 किलोमीटर है, आपको ये याद रखनी है। और किसने विकसित की है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की है। डीआरडीओ के बारे में मैं बता दूं, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और करंटली ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये फ्रेंड रक्षा, जो अभी भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, उनके आता है, उनके अंडर में आता है। और करंटली डीआरडीओ के जो अभी चेयरमैन हैं, महानिर्देशक हैं, वो हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, आंध्र प्रदेश के हैं, याद रखना है। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1958 में ही हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है डीआरडीओ की, याद रखना, ये भी पूछी जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किए टॉप 15 करंट अफेयर 22 जून के, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आपको एक्सप्लेन भी अच्छा किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ के साथ जो स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पे इस वीडियो की मदद से, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।